जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मुर्गाबी, कौवा और बुद्धिमान उल्लू। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे ऊंचे पेड़ पर कौवा अपना घोंसला बना रहा था। बनाते बनाते कौवे को यह लगा कि अभी कुछ कमी है। उसने घोंसले के बीच में कुछ सूखी घास रख दी और खाली स्थानों को भी भर दिया। फिर घोंसले को देखते हुए बोला, अब अंडे देने के लिए घोंसला तैयार है। तभी उसने देखा कि नीचे की एक डाल पर एक मुर्गा भी एक अन्य प्रकार का घोंसला बना रही है। उसने डाल पर कुछ छोटी टहनियां बिछाई थी और उन पर गीली मिट्टी का लेप किया था। मुर्गा भी ने बड़ी मेहनत से अपने घोंसले को सुंदर बनाया था। बना हुआ घोंसला एक सुंदर गोल कटोरे की भांति लग रहा था। चिड़िया को भरोसा था कि इसमें सुविधा पूर्वक अंडे दिए जा सकते हैं। उसे यह भी विश्वास था कि अंडों से जब बच्चे निकलेंगे तो उन्हें अपना सुंदर घर देखकर बहुत खुशी होगी। मुर्गा भी ने कौवे से कहा, घोंसला करीब करीब बन चुका है, लेकिन अभी एक कोने में लिपाई और करने की आवश्यकता है। कौवे ने इसे अनावश्यक समझा। वो बोला, मैं घोंसला बनाने पर इतना समय नहीं लगाता। अंडा देने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहां बिल्ली न पहुंच सके और बच्चों ने कोई हमेशा इस घोंसले में रहना नहीं है। कुछ दिन बाद वे उड़ जाएंगे। मेरे हिसाब से कुछ सूखी टहनियां और बीच में सूखी घास घोंसले के लिए काफी है। ज्यादा समय लगाना अनावश्यक है, पर मेरी सोच अलग है। मुर्गा बी ने कहा, मेरी कोशिश यह है कि मेरा घोंसला सुंदर भी हो और आरामदायक भी, चाहे इसे बनाने में कितना भी समय लगे या परिश्रम करना पड़े। बुद्धिमान उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो कहने लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नवजात बच्चे कितने समय तक घोंसले में रहेंगे। घोंसला सभी प्रकार से पूरा होना चाहिए। जो भी काम हम करें, हमें पूरे प्रयास से उसे सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपनी सुंदर रचना को देखकर सदैव एक अद्भुत खुशी महसूस होती है। यह कहकर उल्लू उड़ गया और कौवा और मुर्गा भी उसके कथन पर विचार करने लग गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिड़िया की सीख। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। चिड़िया सुबह होते ही उड़ जाती और आसपास से दाना अपनी चोंच में लेकर आती, फिर अपने बच्चों के मुंह में डाल देती, जिससे बच्चों का पेट भर जाता था। सुबह से दोपहर तक यही सिलसिला चलता रहता था। जब बच्चों का पेट भर जाता तो चिड़िया खुद दाना चुगती, फिर शाम के लिए थोड़े से दाने अपनी चोंच में भरकर घोंसले में ले आती। इतनी भागदौड़ करने से वो चिड़िया बहुत थक जाती थी। दोपहर को माँ और उसके दोनों बच्चे आराम करते थे। शाम के समय चिड़िया दोनों बच्चों को उड़ना सिखाती थी। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। चिड़िया बूढ़ी और कमजोर हो जाती है। दोनों बच्चे उड़ना सीख चुके थे। एक दिन की बात है, चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को बुलाकर कहा, अब मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए तुम दोनों कल से भोजन की तलाश में जाना और मेरे लिए भी चोंच में दाना भरकर ले आना। लेकिन दोनों बच्चों को तो घर में बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी थी। वो कैसे जाते? चिड़िया का पहला बच्चा बोला, माँ, यही पेड़ के नीचे दाने पड़े होते हैं, हम वही ले आते हैं। आप तो बेकार इतनी दूर जाती थी। यह सुनकर चिड़िया कहती है, जब जीवन में रास्ता आसान लगे तो समझ लेना सही नहीं है। मुश्किल रास्ते पर चलकर ही सफलता मिलती है। जब भी मैं घोंसले से उड़कर जाती थी, यह दाना मुझे दिखाई देता था, तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे
जो जाल बिछा है वो तुम नहीं देख पा रहे। शिकारी जाल बिछाकर बैठे हैं। चिड़िया के पहले बेटे ने गौर से नीचे देखा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, हम कल दूर से दाना लाएंगे। अगले दिन दोनों दाना लेने के लिए पहली बार घोंसले से दूर चल दिए। उड़ते उड़ते बहुत दूर गांव में एक छत की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। सामने दाना भी पड़ा था और पानी का बर्तन भी रखा था। यह देखकर चिड़िया के दूसरे बेटे के मुंह में पानी आ गया। बोला, भैया, हम इतनी दूर आ गए हैं, यहाँ तो बहुत सा दाना पड़ा है, चलो खा लेते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। यह सुनकर पहले बच्चे ने कहा, रुक, यहीं बैठकर देखते हैं। याद है माँ ने कहा था ना, जहाँ आसानी से दाना मिले तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। दोनों वहां कुछ देर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का मालिक छत पर आता है। वो देखता है दाना ऐसे ही पड़ा है और पानी भी ऐसे ही पड़ा है। तभी वो अपने लड़के को बुलाता है और उसे डांटते हुए कहता है, तुझे मैंने समझाया था, यहाँ ऐसे चिड़िया नहीं फंसेगी। तब उसका लड़का बोला, पापा, यह दाना पानी देखकर पहले दिन चिड़िया या कबूतर नहीं आएंगे। रोज ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वे धीरे धीरे दाना चुगने आने लगेंगे, उनका डर निकल जाएगा। फिर एक दिन जब बहुत से कबूतर चिड़िया दाना चुग रहे होंगे तो हम जाल डालकर उन्हें पकड़ लेंगे। यह सुनकर चिड़िया के दोनों बच्चे वहां से उड़ गए। आगे उड़ते उड़ते उन्हें जमीन पर थोड़े से दाने दिखाई दिए। तभी उन्होंने देखा एक साधु आगे जा रहा था और उनकी झोली में से एक छोटे से सुराग में से दाने गिर रहे थे। यह देखकर दोनों चिड़िया के बच्चे समझ गए कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। दोनों दाना चुगने गए और दाना चोंच में भरकर एक पेड़ पर बैठ गए। फिर उस पेड़ पर उन्होंने पेट भर कर खाना खाया और उड़कर साधु के पीछे पीछे गए और जमीन पर बिखरे दानों को चोंच में भरकर वापस अपने घोंसले में आ गए। दोनों ने आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। चिड़िया माँ यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। आज उसके बेटे दाना चुगना सीख गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें इस दुनिया में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। बिना मेहनत के मिली हुई कोई भी चीज हमें नुकसान ही पहुंचाती है।